जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है थॉमस स्टर्न्स इलियट पर आधारित प्रैक्टिस सेट 5, जिसमें दोस्तों हमने 30 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि दोस्तों आप सारे प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। आइए साथियों, देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 को देख लेंगे। इसमें कह रहा है दोस्तों, माइकलेंग्लो इन द पेंटर मेंशन्ड बाय इलियट इन। साथियों आपको बताना है दोस्तों, इसमें बताना है दोस्तों थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुई है, ये सब जुड़ गया है जबकि दोस्तों ये अलग है। इसका दोस्तों प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों, माइकल एंजेलो इज़ द पेंटर मेंशन्ड बाय इलियट इन। साथियों आपको बताना है माइकल एंजेलो एक चित्रकार हैं, इलियट द्वारा वर्णित किया गया है दोस्तों। ये माइकल एंजेलो एक चित्रकार हैं दोस्तों और टी.एस. इलियट द्वारा ये वर्णित किया गया है। द वेस्टलैंड में, वंट नॉर्टन में, हेलोमन में, लॉन्ग लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रक। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 को देख लेंगे। इसका दोस्तों डी इज द राइट आंसर, लव सॉन्ग जे अल्फ्रेड प्रूफ्रक। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2, इसमें कहा गया दोस्तों, हु रोड द पोएम विस्पर्स ऑफ इमोर्टलिटी। साथियों आपको बताना है। प्रश्न नंबर 2 को देख लेंगे दोस्तों। इसमें कहा गया विस्पर्स ऑफ इमोर्टलिटी कविता किसने लिखी थी? इलियट ने, ईट्स ने, ऑडेन ने, वर्ड्सवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा इलियट। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। आइए साथियों प्रश्न नंबर 3 को देख लेंगे। इलियट्स लाइन्स वाज मच पोसेस्ड बाय दीथ एंड सॉ द स्कल विनीथ द स्किन रेफर टू अ ड्रामाटिस्ट, दिस ड्रामाटिस्ट इज। साथियों आपको बताना है इलियट की पंक्तियां मृत्यु से बहुत प्रभावित थी और त्वचा के नीचे खोपड़ी देखी। एक नाटककार का उल्लेख है दोस्तों। ये नाटककार हैं, आपको बताना है शेक्सपियर, मिल्टन, वेबस्टर, गाल्सवर्थी। आपको बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 को देख लेंगे। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वेबस्टर, सी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, इसमें कहा गया साथियों, इलियट्स लाइन्स न्यू द अंग्यूस ऑफ द मैरो द एग ऑफ द स्केल्टन रेफर टू अ पोइट, दिस पोइट इज। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4। इलियट की पंक्तियां मज्जा की पीड़ा, कंकाल की पीड़ा को जानती थी। एक कवि का उल्लेख करती है। इस कवि का नाम है दोस्तों शेक्सपियर, मिल्टन, डॉन कूपर। शेक्सपियर, मिल्टन, डन कूपर। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, सी इज द राइट आंसर, डन। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे। द पब सीन इज अ डिपोर्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश, दिस सीन अपीयर इन। साथियों आपको बताना है दोस्तों
द पब सीन इज़ द डिपॉर्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश। अर्थात दोस्तों अंग्रेजी में पब दृश्य मानक के रूप में एक प्रस्थान करता दिखाई देता है। आपको बताना है दोस्तों, आपको बताना है दिस सीन अपीयर, अर्थात दोस्तों ये सीन लिया गया द वेस्टलैंड से, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रक, द हॉलो मैन से, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द वेस्टलैंड इज द राइट आंसर। आइए साथियों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। इसमें कहा गया दोस्तों द टाइपिस्ट मैडम सोसोस्ट्रिस एंड द यंग मैन कार्बोकुलर अपीयर इन वन ऑफ द पोएम ऑफ टी.एस. एलियट, नेम द पोएम। साथियों आपको बताना है साथियों टाइपिस्ट मैडम सोसोस्ट्रिस ऑफ द और द यंग मैन टी.एस. एलियट की कविताओं में से एक में कार्बोकुलर दिखाई देते हैं। कविता का नाम बताना है दोस्तों आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द वेस्टलैंड, सी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग इज द लाइन फ्रॉम स्पेंसर्स प्रोथालमियन। इलियड हैज़ यूज दिस लाइन इन वन ऑफ हिज पोएम, नेम द पोएम। साथियों आपको बताना है स्वीट थेम्स सॉफ्ट रन, जब तक मैं अपना गाना समाप्त नहीं कर लेता, स्पेंसर के प्रोथेलामियन की पंक्ति है। इलियट ने अपनी एक कविता में इस पंक्ति का प्रयोग किया है। कविता का नाम बताइए। 4 क्वार्टेट्स, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, द वेस्टलैंड, नॉन ऑफ दीज। इसका दोस्तों सही आंसर होगा द वेस्टलैंड, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 8, इसमें कहा गया दोस्तों संत मैग्नस मैट्रायर एसटी, संत मैरी बुलनॉर्थ एंड लोअर थेम्स स्ट्रीट अपीयर इन इलियड्स। साथियों आपको बताना है सेंट मैग्नस, शहीद सेंट मैरी बुलनॉर्थ और लोअर टेम्स स्ट्रीट एलियट में दिखाई देते हैं। 4 क्वार्टेट्स में, द वेस्टलैंड में, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में, नॉन ऑफ दीज में। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द वेस्टलैंड, ठीक है, बी इज द राइट आंसर द वेस्टलैंड। आइए साथियों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। इसमें कहा गया दोस्तों विच फ्रेज डिड इलियट यूज इन द मेटाफिजिकल पोइट्स। अर्थात दोस्तों इलियट ने द मेटाफिजिकल कवि के रूप में किस वाक्यांश का प्रयोग किया है। आपको बताना दोस्तों डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी, टेंशन, टेक्सचर। क्वेश्चन नंबर 9, इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा डिसोसिएशंस ऑफ सेंसिबिलिटी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इलियड रेफर्स टू हेमलेट, कोरियोलेनस एंड टेम्पेस्ट इन वन ऑफ हिज पोएम, द पोएम इज। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर दोस्तों इलियट हेमलेट को रेफर करता है, कोरियोलोनस और टेम्पेस्ट को संदर्भित किया गया है। उनकी इस एक कविता है दोस्तों, आपको कविता का नाम बताना है। 4 क्वार्टेट्स, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, द वेस्टलैंड, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा द वेस्टलैंड, सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म इज यूज्ड बाय एलियट इन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में इलियट ने किस शब्द का प्रयोग किया है। डिसोसिएशंस ऑफ सेंसिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यूनिफिकेशंस ऑफ सेंसिबिलिटी, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, बी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 12, इलियट डाइड ऑफ हार्ट फेलर, एम्फीसीमा, इंसोमेनिया, नॉन ऑफ दीज। आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, आपको बताना है इलियट की मृत्यु हो गई दोस्तों, किससे हो गई दोस्तों। दोस्तों इसमें दिया है हार्ट फेलर, अर्थात दोस्तों धड़कन रुकने से या दिल के दौरे से। और दोस्तों बी में कह रहा है दोस्तों इम्फीसीमा, अर्थात दोस्तों वात स्फीति की बात की गई है यहाँ पर। और दोस्तों सी में कहा गया है अनिद्रा, इंसोम्निया, अर्थात दोस्तों नॉन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा एम्फीसीमा। ये दोस्तों एक प्रकार की बात स्फीति है, इससे दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 13, इन माई वेगनिंग इज माई एंड हुज लाइन इज दिस। साथियों इसमें कहा गया है मेरे आदि में मेरा अंत है, ठीक है। ये किसका, हुज लाइन दिस, ये लाइन कहाँ से ली गई है दोस्तों, आपको बताना है। इलियड्स किससे ली गई दोस्तों, इलियड से, ईड से, विटमैन, फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही आंसर होगा टी.एस. इलियट। आइए साथियों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14, इलियड टेक्स एपिग्राम फ्रॉम दांतेज इन्फर्नो फॉर द वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड रूफ्रक, फोर क्वार्टेट्स, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14, दोस्तों इलियड दांते के इन्फर्नो से एपिग्राम लेता है। द वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड रूफ्रक, फोर क्वार्टेट्स, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 15, द पोएम गेरोन्सन ओपन विथ एन एपिग्राफ, thou hast nor youth nor age, टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स। आपको बताना दोस्तों इसमें कहा गया है कविता गैरोनियन शेक्सपियर से ली गई है, ली गई एक एपिग्राफ है। तू है ना यौवन और ना ही उम्र के साथ खुलती है। आपको बताना दोस्तों द मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, मीजर फॉर मीजर, ओथेलो। आपको बताना साथियों इसका सही आंसर होगा साथियों सी इज द राइट आंसर, मीजर फॉर मीजर। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 16, हाउ मैनी लाइन्स आर इन द वेस्टलैंड, अर्थात दोस्तों वेस्टलैंड में कितनी लाइनें हैं आपको बताना है।
कितनी लाइनें हैं दोस्तों? 440, 450, 436, 434। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। इसमें दोस्तों 434 लाइनें हैं, इसको आप देख लेंगे। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 17। इसमें कहा गया दोस्तों हाउ मैनी एसेज आर इन द इलियड्स द सीक्रेट बुक। साथियों आपको बताना है इलियड की द सीक्रेट बुक में कितने निबंध हैं? 25, 30, 20, 35। आपको बताना दोस्तों। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। आइए साथियों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18। T.S. Eliot is the modern English poet who is much influenced by। साथियों आपको बताना है साथियों T.S. Eliot इज़ द मॉडर्न इंग्लिश पोइट, एक आधुनिक अंग्रेजी कवि हैं। हु इज़ मच इन्फ्लुएंस्ड बाय, अर्थात जो बहुत प्रभावित हैं किससे दोस्तों? बुद्ध दर्शन से, या दोस्तों ईसाई दर्शन से, या जर्मन दर्शन से, या दोस्तों हिंदू दर्शन से। ठीक है, इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, हिंदू दर्शन। ठीक है, आइए साथियों हम इसको पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी में समझ लेते हैं आखिर कहना क्या चाहता है। इसमें कहा गया साथियों यह दोस्तों 1920 में प्रकाशित 20 निबंधों का एक संग्रह है। परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा जो मूल रूप से द इगोइस्ट में 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। इस संग्रह का एक हिस्सा है, इसमें निबंध फिलिप मानसिगर हैं जिसमें गलत पंक्ति है, अपरिपक्व कवि नकल करते हैं, परिपक्व कवि चोरी करते हैं। निबंधों के इस संग्रह का नाम बताइए, आपको बताना दोस्तों। निबंधों के इस संग्रह का नाम बताना है दोस्तों। इलियड्स का द सीक्रेट वुड, इलियड्स का द मेटाफिजिकल पोइट्स, इलियड्स द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, नॉन ऑफ दिस। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, देख लेंगे साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ए इज़ द राइट आंसर, इलियड्स द सीक्रेट वुड। ओके दोस्तों, आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 को देख लेंगे। आइए साथियों प्रश्न नंबर 20 को देख लेंगे। Who reduced the length of the wasteland drastically and brought to the present stage। इसमें कहा गया दोस्तों किसने द वेस्टलैंड की लंबाई को काफ़ी कम करके वर्तमान अवस्था में लाया। ये दोस्तों आपको बताना है जॉन मेसफील्ड ने, इज़रा पॉन्ड, W. ईट्स, विलियम कार्लोस विलियम्स। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को किसी तरह से भी पूछ सकता है दोस्तों, ये एक ही प्रश्न को कई तरह से घुमा देता है। एग्जामिनर एक ही प्रश्न को कई तरह से घुमा सकता है। ठीक है, इसको देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21। द फोर्थ पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड इज टाइटल्ड एज। साथियों आपको बताना है इलियट, दोस्तों आपको बताना है द फोर्थ पार्ट, चौथा भाग द वेस्टलैंड का दोस्तों चौथा भाग है द गेम ऑफ चेस, वर्ड द थंडर सेट, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर। आपको बताना दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ
थोड़ा सा समय लूँगा आपका। दोस्तों द वेस्टलैंड है, दोस्तों द वेस्टलैंड है, इसको दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसका पहला भाग है दोस्तों, आप इसको देख लेंगे, द वॉरियर ऑफ डेड। ठीक है, इसको देख लेंगे दोस्तों, डेड। ठीक है, इसको देख लेंगे दोस्तों। दूसरा भाग है दोस्तों इसका, अ गेम ऑफ चेस। क्या है दोस्तों? अ गेम ऑफ चेस। ठीक है, इसको देख लेंगे। तीसरा भाग है साथियों, जगह कम होने की वजह से दोस्तों थोड़ा सा आप इसको समझ लेंगे, द फायर सरमन। क्या है दोस्तों? तीसरा भाग है द फायर सरमन। क्या है दोस्तों? द फायर सरमन। ठीक है, और चौथा भाग है साथियों उसका, डेथ बाय वाटर। क्या है दोस्तों? डेथ बाय वाटर। क्या है साथियों? इसको आप समझ लेंगे, वाटर। ठीक है, पांचवा भाग है साथियों उसका, आप इसको भी समझ लेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं, या दोस्तों आप समझ लेंगे इसको, व्हाट द थंडर। इस तरह से देख लेंगे दोस्तों, थंडर सैड। तो दोस्तों इस तरह समझ लेंगे, व्हाट द थंडर सैड। अर्थात दोस्तों पहला इसका भाग हो गया द वॉरियर ऑफ द डेड, और दोस्तों दूसरा भाग हो गया अ गेम ऑफ चेस। तीसरा हो गया दोस्तों द फायर सरमन, और चौथा हो गया दोस्तों डेथ बाय वाटर। ठीक है, और पांचवा हो गया दोस्तों व्हाट द थंडर सैड। इस तरह दोस्तों इसको 5 भागों में बांटा गया है। अब इसमें पूछा क्या गया दोस्तों, द फोर्थ पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड। दोस्तों वेस्टलैंड का चौथा भाग आपको बताना है। ठीक है, तो चौथा भाग दोस्तों जब बताना है आपको, तब दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेथ बाय वाटर। ठीक है, यदि दोस्तों यहाँ दूसरा भाग पूछा जाता तब दोस्तों अ गेम ऑफ चेस। ठीक है, यदि दोस्तों पूछ लेता इसका पहला भाग, तब दोस्तों इसमें आंसर दिया नहीं है। और दोस्तों इसका अगर 5वां भाग पूछ लेता तब दोस्तों थंडर में आ जाता। और दोस्तों यदि पूछ लेता तीसरा भाग तो दोस्तों सरमन। ठीक है, इस तरह से दोस्तों प्रश्न को किसी भी तरह से घुमा सकता है, कोई भी प्रश्न को किसी भी तरह से घुमा सकता है। यहाँ दोस्तों चौथा भाग पूछ लिया है तो आपको आंसर इसका करना है डेथ बाय वाटर। यदि दोस्तों यहाँ तीसरा भाग पूछ लेता तब दोस्तों हमारा आंसर दोस्तों सी के साथ जाता। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है, आपको 5 भाग इसके अच्छे से पढ़ना है। आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22 को देख लेंगे। इन विच ईयर वाज द पोइम गैरोन्सन पब्लिश्ड। अर्थात दोस्तों आपको बताना साथियों गैरोन्सन कविता किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी दोस्तों? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। आपको बताना साथियों। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 1920। 20 इज द राइट आंसर। आइए साथियों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23। इसमें कहा गया दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शंस ऑफ द वेस्टलैंड। इसको देख लेंगे दोस्तों। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वेस्टलैंड का खंड नहीं है? ठीक है, डेथ बाय वाटर, अभी जैसा कि दोस्तों मैंने आपने बताया डेथ बाय वाटर ये चौथा भाग है। इसका कौन सा है दोस्तों? चौथा भाग है। द फायर सरमन ये तीसरा भाग है। और दोस्तों व्हाट द थंडर ये दोस्तों 5वां भाग है। इस तरह दोस्तों द गेम ऑफ चेस तो है, लेकिन दोस्तों द गेम ऑफ थ्रोन्स लिखा है यहाँ, ये दोस्तों
इसका भाग नहीं है, इसलिए दोस्तों आंसर हमारा डी के साथ जाएगा। ठीक है, आंसर डी के साथ जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। यदि दोस्तों द गेम ऑफ चेस दिया होता तब दोस्तों इसका दूसरा भाग हो जाता। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और दोस्तों व्यक्तिगत प्रतिभा वाज पब्लिश्ड, दोस्तों पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी, आपको बताना है दोस्तों। द मैट्रिक्स, द ग्रैंड रिव्यू, द लिटिल मैगजीन, द ईगोइस्ट, आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, द ईगोइस्ट। ठीक है, द ईगोइस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी इज़ द राइट आंसर। आइए साथियों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25। इसमें कहा गया साथियों, इन विच पोएम ऑफ टी.एस. इलियट डू दीज लाइन्स अपीयर, आई हैव हर्ड द मरमेड्स सिंगिंग ईज द ईच, आई डू नॉट थिंक डैट दे विल सिंग टू मी। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों किस कविता में टी.एस. इलियट ये पंक्तियाँ प्रकट करते हैं, मैंने मत्स्यांगनाओं को गाते हुए सुना है, प्रत्येक को गाते हुए मुझे नहीं लगता कि वे मेरे लिए गाएंगे। द हॉलो मैन, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, द वेस्टलैंड, 4 क्वार्टेट्स। आपको बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, सी बी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया दोस्तों, टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड वाज डेडिकेटेड टू। साथियों आपको बताना है दोस्तों, टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड को समर्पित किया गया था शेक्सपियर, चार्ल्स लैम, इज़रा पॉन्ड, मिल्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इज़रा पॉन्ड, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेंगे। टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड कंक्लूडेस विद अ फ्रेज फ्रॉम विच लैंग्वेज। साथियों आपको बताना है दोस्तों, टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड किस भाषा के वाक्यांश के साथ समाप्त होती है, आपको बताना है दोस्तों। लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत। दोस्तों इसका सही आंसर होगा संस्कृत, संस्कृत के साथ दोस्तों समाप्त होती है। इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 28, डिसोसिएशंस ऑफ सेंसिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड into literary criticism by T.S. Eliot in his essay on। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28, टी.एस. इलियट द्वारा साहित्यिक आलोचना में संवेदनशीलता का पृथक्करण पेश किया गया था। एलियट ने अपने निबंध में मिल्टन, मेटाफिजिकल पोइट्स, पोइट्री एंड पोइट्स, हैमलेट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, मेटाफिजिकल पोइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहा गया साथियों, इन विच ऑफ हिज एसेज टी.एस. इलियट इंट्रोड्यूस्ड द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अर्थात दोस्तों अपने किस निबंध में टी.एस. इलियट ने उद्देश्य संबंधी शब्द पेश किया है, आपको बताना दोस्तों। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, द परफेक्ट क्रिटिक, रिलीजियन एंड लिटरेचर। साथियों आपको बताना है साथियों
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज़ द राइट आंसर, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेट का दोस्तों लास्ट प्रश्न है ये, हु इज़ द पर्सन डैट अपीयर्स थ्रू आउट द वेस्टलैंड। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 30, आपको बताना साथियों 30। इसमें कहा गया दोस्तों वह व्यक्ति कौन है जो पूरे द वेस्टलैंड में दिखाई देता है। मैरी लॉरिस, टायरेसियस, मैडम सोसोस्ट्रिस, थॉमस विकेट। आपको बताना साथियों वह व्यक्ति कौन है जो पूरे वेस्टलैंड में द वेस्टलैंड में दिखाई देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज़ द राइट आंसर, टायरेसियस। ठीक है, टायरेसियस इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपलोडेड वीडियो मिलती रहे। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।